लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, क्या आप भी आपकी नेबर पे इतना ही भरोसा करते हैं? शायद ये वीडियो देखने के बाद आप आपकी नेबर पे इतना भरोसा न करो। ठीक, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पंजाब की एक लड़की है जिसका नाम है दिलजीत कौर। ठीक है सर, 2 साल 9 महीने की वो लड़की ना कुछ जानने पहचानने की समझ इतनी ना रखती है जितनी रखनी चाहिए। उस लड़की के साथ आप उसको प्लॉट पे ले जाके आप उसको रेत मुंह में भर के, चटनी में मिट्टी मुंह में भर के उसे जिंदा जला देते हो। और उस पोजीशन में जब वो आप पे ट्रस्ट करती है, और अक्सर हमने बच्चों को देखा होगा कि गाड़ी में बैठने के अति शौकीन होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही इंसिडेंट जो है पंजाब की लुधियाना कोर्ट में चल रहा था, जहाँ पे इसी करने वाली एक औरत है। शॉकिंग न्यूज़ ये है कि ये वो औरत है जिसे अपने पे जरा सी दया नहीं आई, जिसे पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जिसे उस लड़की को मारते हुए जरा सी दया नहीं आई। जानते हैं इस वीडियो में उसकी पूरी स्टोरी। नीलम जो है नवंबर 2021 में क्या करती है, अपने घर के पास में जो लड़की है वो जब खेलती है उसे पकड़ लेती है और उसे एब्डक्ट कर लेती है, किडनैप कर लेती है। ठीक है, बाद में उसे किल करने की सोचती है। जब प्रोसिक्यूशन अपनी कोर्ट में स्टोरी फाइल करता है तो वो बोलता है कि ये सारा जो है नीलम ने पहले से ही प्लान करके रखा था। कुछ समय पहले से वो प्लॉट भी देख के आई थी जहाँ पे वो उसको जलाएगी और उसको बिरेट करेगी और उसको क्या कर देगी, गाड़ देगी। ठीक है, अब जो सेशन जज थे मनीष सिंघल, उन्होंने हाईकोर्ट से कंफर्म लेके इनको फांसी की सजा दी। अब ऐसा क्या हुआ कि इनको फांसी की सजा ही देनी पड़ गई? बट ऑब्वियस है, अगर आप 2 साल 9 महीने की लड़की को इस तरीके से करते हो, मतलब इतने बार्बरिक तरीके से और इतने हीनियस क्राइम जो आप कर रहे हो, जिसकी सजा क्या हो सकती है? फांसी ही हो सकती है। इवन देखो, सेशन जज मनीष सिंघल ने बोला कि कन्विक्ट द नीलम क्रॉस ऑल द लिमिट्स। इसलिए कन्विक्ट किया क्योंकि उसने सारे लिमिट्स क्रॉस कर दी। और नीलम ऑलरेडी हैव द 2 चाइल्ड, उसके 2 बच्चे हैं एंड शी इज अ विडो। फिर भी ऐसा करा उसने क्यों? क्योंकि उनके जो पापा, जो दिलजीत कौर के जो पापा थे, वो उसके लिए टॉयज और गिफ्ट लाते थे। बस ये जेलसी और फैमिली राइवलरी की वजह से आप किसी की बेटी की जान नहीं ले सकते। ठीक है, दे कैन नॉट बी मोर ग्रेवर और हीनियस। मैंने ऐसा ग्रेवर और ऐसा हीनियस टाइम नहीं देगा। और तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ये बोलती है कि अ स्मॉल चाइल्ड मस्ट बी थिंकिंग दैट हर आंट whom she used to call her, वो ये सोच रही थी कि उसकी आंटी जिसको वो बुआ बोलती है, वो उसको जॉय राइड पे मतलब घुमाने लेके जा रही होगी, उसके लिए कोई टॉयज वॉयज दिला रही होगी। बाद में उसे पता चलता है कि वो उसे किडनैप कर लेती है। यहाँ पे वो एक ट्रस्ट की पोजीशन में उसे किडनैप करती है, और उसको कोई आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे उसकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखो, एक टेंडर चाइल्ड वो, उसको ये भी नहीं पता है कि लाइफ और डेथ में अभी मतलब क्या है। आप उसके साथ ऐसा काम कर रहे हो और उसके मुंह में जो है स्टफिंग कर रहे हो सैंड की। ठीक है, तो ये सब बातें कोर्ट ने ऑब्जर्व करी। ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन चार्जशीट फाइल हुई और ये बताया गया ये सब उसने क्यों किया, ड्यू टू द जेलेसी एंड फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि उसके जो पापा जो थे हरप्रीत, वो पंजाब में पुलिस कांस्टेबल है, वो उसके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट लाते थे, उसकी डॉटर के लिए टॉयज लाते थे। उसको देख के जो नीलम है, उनके बच्चे जो है वो जेलेसी फील करते थे, उनके बच्चों को वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी, इसलिए उसने ये बड़ा कदम उठाया, क्योंकि वो अपने बच्चों को जो है वो लग्जरी लाइफ नहीं दे पाती थी। अर्लियर एन एफआईआर अंडर सेक्शन 364, बाद में सेक्शन 364, 302 और इसके बाद 201, इन सब में क्या होती है, एफआईआर फाइल होती है। देखो 364 बोलता है किडनैपिंग विद इंटेंट टू किल। ठीक है, एंड वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द नीलम एट द शिमलापुरी पुलिस स्टेशन। ठीक है, 302 पनिशमेंट ऑफ मर्डर, 201 कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस। क्या बोला कि एविडेंस जो है वो डिसअपियर हो रहा है। इन सब में जो है एफआईआर पुलिस ने फाइल की करी। अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये पूरा केस चला, चार्जशीट फाइल हुई, इसको डेथ पेनल्टी दी। और डेथ पेनल्टी कब दी जाती है? बच्चन सिंह वाले केस में आपने जाना होगा कि डेथ पेनल्टी वाज गिवन ऑन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस। अगर आपको डेथ पेनल्टी देनी है तो आप डेथ पेनल्टी कब दोगे? जब रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफेंस होगा। तो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मनीष सिंघल यहाँ पे बताया कि ये जो केस है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट की कैटेगरी में क्यों फॉल होता है, क्यों हमने फांसी की सजा दी। आइए देखते हैं। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मनीष सिंघल व्हाइल अवॉर्डिंग द डेथ टू द नीलम, जब वो डेथ अवॉर्ड कर रहे थे नीलम को, सेड दैट द केस फॉल जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में फॉल हो रहा है। द मर्डर वॉज नॉट डन इन द हीट ऑफ स्पर ऑफ द मोमेंट। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि मर्डर इसलिए नहीं किया गया
कि रैंडमली कोई चीज है, यहाँ पे सब चीजें जो प्री प्लान है, प्रॉपरली कैलकुलेट की गई है। नीलम अवेयर थी कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ठीक है, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, शी इज अ मैच्योर माइंड, ठीक है, तो ये सब चीजें वो जानती थी। तो पहला रीजन तो कोर्ट ने यही दिया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में इसलिए फॉल हो रहा है क्योंकि ऑल द थिंग्स आर द प्री प्लान, कैलकुलेटेड एंड नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस एक्ट। दूसरी चीज उन्होंने ये बोला कि जिस मैनर में जो क्राइम कमिट किया गया है ना, वो उसके मुंह में स्टफिंग भरना, माउथ अंडर चाइल्ड, और उसको जलाना और उसके बाद उसको गाड़ना, ये सब चीजें ना ये एक बहुत ही हीनियस लेवल है, ठीक है, और बहुत ही बार्बरिक नेचर का है, जिसकी सजा उसको सोसाइटी में रहने लायक नहीं बचती है वो महिला, ठीक है। तीसरी चीज ये बोला कि ऑनरेबल को रेयरेस्ट ऑफ व्हेन द एक्यूज्ड पोजीशन, यहाँ पे तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोला कि उस समय वो जिसको वो दलजत कौर जो है वो बुआ बोलती थी, वो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में था, उसने अपने पोजीशन ऑफ ट्रस्ट को मिसयूज किया और प्री प्लान मैनर मतलब सब कुछ अरेंज करके उसको इस तरीके से मारा गया जिसने वो कभी सोचा भी नहीं, इसलिए इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताया गया, ठीक है। साथ ही साथ इसको जो है पंजाब हाई कोर्ट ने क्या बोला कि पंजाब हाई कोर्ट से ही जब भी देखो आपको फांसी की सजा कम मिलती है अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है आपको फांसी की सजा देते हैं तो विद कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट में मिल गई। साथ ही साथ ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, और इतना मतलब 2 साल 9 महीने की बच्ची को अक्सर हमने रेप होते सुना होगा, वो भी किसी आदमी के द्वारा, पर हमने कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि कोई महिला 2 साल 9 महीने की बच्ची को इस तरीके से मारेगी। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो।